टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आपको एक बार फिर हम बहुत ही जोश और जज्बे के साथ, गुड एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत लंबी दूरी, बहुत लंबा अरसा हम लोग एक दूसरे से इन टच नहीं थे, गायब थे। रमज़ान मुबारक का महीना था, बहुत ज़्यादा नेकियां की, रोज़े रखे, सहरियाँ खाई, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया, रिश्तेदारों से मिले। लेकिन नाउ वी आर बैक टू वर्क। रमज़ान जा चुके हैं, बहुत अच्छे रमज़ान गुजरे और हमें हमेशा इस बात का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितने अच्छे हमारे रमज़ान गुजरवा दिए। उसके साथ साथ आज जैसे कि आप लोग जानते हैं मंडे का दिन गुजर गया, कल आप ऑफ कोर्स कामों पे चले गए होंगे, आज ट्यूसडे है, अब यू आर राइट इन द मिडल ऑफ द वीक। मिडल ऑफ द वीक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एनर्जीज बहुत ज़्यादा डामाडोल होती है। हमें लगता है पूरा वीक आ गया और वीकेंड कब आएगा और कब हम दोबारा से छुट्टी का मज़ा लेंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, छुट्टी का मज़ा भी बहुत ले लिया। एक हफ्ते की छुट्टियाँ थी ईद की, बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा खा पी लिया, बहुत ज़्यादा ईद कैलोरीज हमने पुट ऑन कर ली हैं। लेकिन आज के शो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ईद कैलोरीज किस तरह घटा सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मार्का मार चुके हैं और आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो कि आज हमारी थॉट ऑफ द डे भी है, वो ये है कि जो आपके अपने हैं ना, उनको अपने होने का एहसास दिलाते रहिए, क्योंकि उसकी जो वजह होती है ना, उसको जो एक रेपरकशन होता है, उसका जो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, वो ये होता है कि अगर आपके जो अपने, अगर आप उनको अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगे ना, तो वो आपके बगैर जीना सीख लेंगे। और अगर आपके बगैर जीने का किसी को आदत पड़ गई, आपके बगैर किसी ने जीना सीख लिया, तो फिर रिश्ते में वो बात नहीं रहती। और ये बात आपको पता है मुझे एहसास कब हुआ? बैंड मैं बताऊँ मुझे एहसास आपको कब हुआ? ये एहसास मुझे एक्चुअली इन रमज़ान के 30 डेज़ में, जब मैं मॉर्निंग शो नहीं कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी अपनी टीम से इतने अरसे तक दूर हूँ, मैं मिल नहीं रहा हूँ और आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से हमने एक ईद का बड़ा शानदार जोश और जज्बे से भरपूर, एंटरटेनमेंट से भरपूर आप लोगों के लिए शो बनाया था, जिसकी हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, आप लोगों ने पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से आप मॉर्निंग स्टार के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। हम मॉर्निंग स्टार को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने की तरफ चल पड़े हैं। अगर आपकी कोई कहानी है जो कि आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप इस शो पे आ सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के आपके जो ज़िंदगी के ऐसे मराहिल हैं जो कि मुश्किल रहे हों, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो बाकी लोगों से, और आप अगर वो हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे आज से मॉर्निंग स्टार के अंदर, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे डॉक्टर्स से जिस तरह हम आपको मिलाते रहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी हम आसान कर सकें, कुछ हद तक बेहतर कर सकें। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, किचन सेगमेंट के अंदर हमें बेतहाशा आप लोगों के पूरे रमज़ान में तारीफ़ आती रही। शेफ़ मुनीज़ा की इतनी तारीफ़ आती रही, अभी वो आएंगी थोड़ी देर के बाद, तो आप लोग उन्हें कॉल करके ख़ुद बताइएगा कि आपको रमज़ान में उन्होंने कितना एंटरटेन किया। लेकिन ऑफ कोर्स शेफ़ मुनीज़ा हमारे मॉर्निंग स्टार का एक बहुत ही भरपूर हिस्सा हैं और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे शो में। आज आप वो क्या बनाएंगी वो आपको पता है, हमेशा एक सीक्रेट रखती हैं, पर आज की डिश मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग वो बनाने वाली हैं। बट कमिंग बैक टू द मॉर्निंग स्टार, एक बात मैं आपको फिर बताता ये चलूँ कि आज से आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे हमारे शो में, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आप लोग अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप 5 मिनट्स ऑफ फेम में आ सकते हैं। अगर आप कोई अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, कोई आपके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ हो और आपने उससे कुछ सीखा हो ज़िंदगी, तो आप वो भी हमारे शो पे आके कहानी बता सकते हैं हमारी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जब आप उनको शेयर करते हैं तो आपको नहीं पता कि आप किसकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, किसकी ज़िंदगी में किस तरह का कंट्रीब्यूशन करें और उनकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर बनाई जा रही है। आज अभी थोड़ी देर के बाद हम शुरू करेंगे अपना फ़िटनेस सेगमेंट, जहाँ के हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िटनेस ट्रेनर होंगी जो कि आपको बताएंगी कि जो ईद कैलोरीज़ हमने पुट ऑन कर ली हैं शीरखोर में, पाए कुन्ने खा खा के आप सबने, ये किस तरह हम लोग घटाएंगे, ये अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत जल्द कराची में एक और हीट वेव आने वाला है, जो कि बाकी जो मुल्क में हीट वेव आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्रेजी होगा और ज़्यादा डेडली होगा। और जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो आपकी जो सोच है, आपका जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम होती है। इसलिए यू ऑल हैव टू स्टे हाइड्रेटेड रहें। और एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग थकान का भी शिकार होते हैं, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और आप अच्छा स्मेल नहीं कर रहे होते। और बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। आज हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह? मेरे साथ मौजूद है हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, हीट वेव आने वाला है, कुछ डर खौफ? हाँ, बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। ये तो देखें साल साल बढ़ता ही चला जाता है इस चीज़ के लिए, और हमें पहले से एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। आप कैसे एहतियात करती हैं? क्या एहतियात में क्या करती हैं? यू आर अ हर्बलिस्ट। यस ऑफ कोर्स। देखिए एहतियात में ये है कि सबसे ज़्यादा बाहर जो निकलने का प्रोसेस है, जो हम धूप में जाते हैं तो उसके थोड़ा सा जो सूरज नीचे आ जाए ज़्यादा तो उसमें कम निकलें, सवा नेज़े पे आ जाए तो कम कसम से निकलें। कभी कभी ऐसा लगता है इतनी गर्मी हो रही होती है, yes. एहसास नहीं होता। अभी पिछले हफ्ते से भी मैं देख रहा था कि वो तो शुक्र है कि रमज़ान अच्छे थोड़े गुजर गए, बिल्कुल, वरना अगर अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों में आ रहे होते तो बिल्कुल ही तबीयत और खराब। अगर पिछले साल को देखा जाए तो लास्ट ईयर में हीट वेव आया था रमज़ान में। तो ऐसे ही होता है। देखिए जब हीट वेव, जब हमें एक प्रेडिक्शन हो गई है तो हमें एहतियात ज़रूरी होती है। एहतियात में हमने करना, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हमारी स्वेटिंग होती है तो जो बैड एडोर होती है वो सबको नहीं होती है, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं आपकी स्किन के, जो कि एक्सक्रीट करते हैं एक्रीन एंड एपोक्रिन। तो एक्रीन तो है वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन एपोक्रिन जो है वो आपके लिए बैड स्मेल लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? इन दिनों में कोशिश करें कि सल्फ़र जिस जिस चीज़ में है उसको आप इंटेक कम करें। अच्छा, और किस किस चीज़ में सल्फर होता है? प्याज है, लहसुन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है। तो जो स्मेल रखती हैं चीज़ें उसमें थोड़ा सा उनको अवॉइड कीजिए। ओके। तो ये चीज़ें आप करें। लॉट्स ऑफ वाटर लें, आपने पानी का इंटेक करना है, एंड बॉडी को जितना डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तरह तरह की चीज़ें लाएं बनाएं। सबसे बेहतरीन हमारे पास खीरा मौजूद होता है। आपने पुदीने के साथ उसको ब्लेंड किया, बहुत अच्छा सा मेरे ख्याल से स्लैश बन जाएगा, आइस वगैरह डाल के वो आप पिएं। आप देखें कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्स करेगी और पसीना इतना नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से आई थिंक जब हम लोग, वैसे भी हमें हाइड्रेटेड तो रहना ही चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। गर्मी कराची की तो आपने कभी नोटिस किया पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा गर्मी आना शुरू? बिल्कुल है, इसलिए कि हम लोगों ने वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना दरख्त लगाने का हर घर में। आप देखेंगे कि किसी ज़माने में ऐसा होता था कि हर घर में एक नीम का दरख्त होता था। अब वो नीम के दरख्त क्या, कोई भी दरख्त नहीं बचा है। तो वो नीम का दरख्त बेसिकली आपकी जो एनवायरनमेंट होता था आसपास का, उसको डिटॉक्स करता था। तो वो अब है ही नहीं, हर जगह फ्लैट सिस्टम। कल मैंने अपने घर में दरख्त लगाया, अमलतास का। गुड। और अमलतास बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यस। मैंने कल एक्चुअली मैं देख रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू यूट्यूब पे, मैं इस तरह की चीज़ें बहुत देख रहा होता हूँ, क्योंकि आई थिंक जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं लाइफ में, आपके डिफरेंट शौक पैदा होते हैं, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे बॉटनी से हमेशा से एक रहा था थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि अमलतास के बहुत फ़वाइद हैं, बहुत। और इट्स ब्यूटीफुल ट्री। उसका जो दरख्त है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा, मेरा कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है बॉडी ओडर। बहुत सारे लोग हैं जो बुरा स्मेल करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इतना बुरा स्मेल क्यों कर रहे हैं। आपने एक वजह तो बता दी कि सल्फर उनकी डाइट में होता है। डोंट यू थिंक कि एक थोड़ी सी इग्नोरेंस भी होती है कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, भाई आ रही है तो क्या करें? देखिए बहुत से लोग होते हैं उन्हें एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का। अब वो सामने वाला एहसास दिलाए तो बुरी बात होती है इस चीज़ की, लेकिन मैं तो जो भी मुझे नज़र आता है मैं उसे एहसास ज़रूर दिलाती हूँ कि एक अच्छा सा डिओड्रेंट ले लो। सीरियसली। लेकिन मैं तो आपको पता है बता देना चाहिए, बिल्कुल बता देना चाहिए, कोई और तल्ख तरीके कोई से और बताए। ये आपके लिए, देखिए ये आप जो अगर आपको कह रहा है वो आपके लिए अच्छा है, आपका अच्छा दोस्त है जो आपको ये बात समझा रहा है। लेकिन मेरा बहुत सारे लोग हैं वो नहीं, वो पता चलने के बावजूद भी नहीं इग्नोर करते हैं। और खुदारा जितने लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा दिखना तो एक ऑफ कोर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अच्छा स्मेल करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आई स्वयं आपको झूठ नहीं कह रहा, कभी कभी यू नो वाइल एक्टिंग कुछ इस तरह के एक्टर्स होते हैं जो कि यू नो जूनियर एक्टर्स हैं, या वो मतलब जो हु हैव जस्ट स्टार्टेड आउट। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, आपके पास पैसे इतने नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन बट यू नो आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ वे
कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा कर्व कर सकें, इसको बेहतर कर सकें? और इतनी ज़्यादा देखिए ये एक चीज़ पर्सनैलिटी भी बड़ी डिपेंड तबाह हो करती जाती है आपकी personality पूरी पर्सनैलिटी। आप बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, सब कुछ है ऊपर से नीचे हेड टू टो, लेकिन अगर आपके पास से बैड स्मेल आ रही है तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी नीचे आ अच्छा, जाती है। मेरा मुझे बताएं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप तैयार होके किसी इवेंट में जा रही हो और आपको वहाँ पहुँच के एहसास हो कि मैंने तो कलोन डियो नहीं लगाया हुआ? देखिए मेरी तो आदत है, मैं तो इन चीज़ों के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। और मेरे पर्स में हमेशा हर चीज़ रहती है। और कभी ज़ाहिर है आफ्टर शावर हर चीज़ हर एक को याद रहता है। अपनी जब आप हैबिट बना लेंगे ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। और ये तो महफिल में जाने से तो पहले बंदा सबसे पहले तैयार होके जाता है हर चीज़ के लिए, कोई पॉइंट आउट ना करे आपको। और पहली बात तो ये है कि हम जो हर्बलिस्ट होते हैं या हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें तो पहले कोशिश करनी होती है कि हम वो चीज़ पे सबसे पहले उतरें, क्या हमारे पास से कोई स्मेल नहीं आए, सबसे पहली चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें, जब ये आपने कहा ना कि पैसों का भी कभी कभी होता है कि कभी कभी कोई डिओड्रेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं परचेज कर सकता कोई, तो अभी हम कुछ चीज़ें बताएंगे कि आप बाज़ार से ना लें, आप घर में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, खुद बना लें आप। एक्सेलेंट, कितनी सही बात है, कितनी अच्छी बात है, सिंपल। अच्छा, बहुत मैं ख़वातीन को भी ये कहूँगा कि जिस तरह की आपको पता है हम लोग आप हुमैरा बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल बेस्ड वो नहीं लगाना चाहते हैं, कोलोन्स या परफ्यूम्स नहीं लगाते, उसमें अल्कोहल होता है, तो लोग इतर प्रेफर करते हैं या ऑयल बेस्ड इतर प्रेफर करते हैं। जब कितनी चीज़ें बहुत सारी इस तरह की टेल्कम पाउडर बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो एक कॉन्शियस होना, एक चीज़ के बारे में एक बेदारी होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अगर आपको किसी की पास से आ रही हो बुरी स्मेल, आई थिंक उसको बता देना चाहिए। ये आप अच्छा करेंगे, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके। हाँ, आप किसी के सामने ना बोलें, लेकिन ये कि आप अलग से ले जाके या एसएमएस कर दे, सबसे बेस्ट तरीका है। बल्कि मैं तो कहूँगी उसको गिफ्ट करें आप। उनको नहीं समझ आएगा, उनको नहीं समझ आएगा, उसमें कहेंगे तक इतना सस्ता ये क्यों गिफ्ट कर दिया, कोई महंगी चीज गिफ्ट करते हैं क्या बात है। लेकिन हुमैरा आज आप क्या बताने वाली हैं? व्हाट आर यू बी डूइंग? मैं यही सब चीज़ें बताने वाली हूँ कि सबसे पहले तो देखें, बैड स्मेल जो आती है वो या तो आपके सॉक्स के पास से आती है, या आपने शूज़ पहने उसमें से आती है, या फिर आपके आर्मपिट में से आती है, बगल में से। यस, बिल्कुल। तो उनका मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह क्या प्रोसीजर्स करने हैं, और ये कि आपकी स्मेल भी नहीं आएगी और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कि आपने, मैंने बताया कि सल्फ़र जिन चीज़ों में, उनका इंटेक कम कीजिए, पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, और उसके अलावा खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी बताएंगे कि अप्लाई क्या क्या करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एज बीइंग अ हर्बलिस्ट आपको वैसे अपनी डाइट में क्या चीज़ें करनी चाहिए इन समर्स के अंदर? मैं कहूँगी विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए समर्स के अंदर सबसे पहले। और जैसे आपने कहा लथार्जिक हो जाते हैं, ड्रोजी फील करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जैसे वो ORS आता है, नमक वाला जो पानी आता है, नमकियात की हमने अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करना ज़रूरी होता है, वरना वो बैलेंस रखना होता है, उसको ज़्यादा बैलेंस रखना होता है। और बस यही चीज़ें देखें, खाएँ पिएँ सब कुछ बैलेंस के साथ। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मर्ज में मुब्तला होते हैं, ऑब्वियसली देखें, शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उनके लिए फिर ये है कि सिर्फ वो पानी का सिंपल इस्तेमाल करें। सिंपल आप पानी का एक्सेस ऑफ वाटर जितना करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और किसी प्रोग्राम में हम हाई ब्लड प्रेशर को भी लेके चलेंगे कि उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम। हमारे साथ एक कॉलर है, हुमैरा, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरा फ्रॉम कराची। जी, अस्सलाम वालेकुम फरा। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। ये आपके पास जो हर्बलिस्ट आई हुई हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाह रही थी। जी जी, प्लीज कीजिए। बच्चों से रिलेटेड मैं इनसे पूछना चाह रही थी। जी जी। कुछ बच्चे होते हैं, वो दे स्मेल रियल बैड, उनकी जो है ना पसीने में बहुत स्मेल होती है, तो बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए? जैसे 5 इयर्स का बच्चा है या 7 इयर्स के बच्चे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले बच्चों को जो है ना, आप ये जो फास्ट फूड है उसका इस्तेमाल कम करवाइए, एंड देन जो कोलाज ड्रिंक होते हैं उनका इस्तेमाल कम, बल्कि ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल मैंने बताया है, सल्फ़र वाली चीज़ें कम कीजिए, और बच्चों को जो है ज़्यादातर जो है आप फ्रेश फूड्स की तरफ लेकर आइए, फ्राइड आइटम से हट के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग फरा। फ्रेश फूड में आपके मुराद किस चीज़ से? फलों, फ्रूट्स से, फलों से। फ्रेश मींस जितना हम फ्रूट के जूसेस देंगे बच्चों को, देखिए बच्चे जूसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं नेक्टर जूस की बात नहीं कर रही हूँ, आपने घर में सिट्रस जो है उससे निकाल के बच्चों को देना है। थोड़ी सी माओ को मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो हम मेहनत करेंगे तो बच्चे इस तरफ आएंगे। बच्चों का रुझान फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ये उसमें कंफर्ट है ना। मेरा एक कॉल किया
घर पे खाना आ गया, वो डाल दिया, वो बच्चे खा लिया। रेडी टू कुक हाँ, होता है और easy फिर भी तो है ना easy भी है, लेकिन ये कि बहरहाल हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बच्चों को देखें, फास्ट फूड बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह लेकिन है। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े से बच्चों को लेके थोड़े से लगता नहीं है, हम हो गए हैं, है ना, केयरलेस हो गए? हम केयरलेस हो गए हैं, बच्चों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। ये जो गैजेट है, हम ये पकड़ के बच्चे को कहते हैं बस जी हम भी सुकून में आ गए, बच्चा भी सुकून में आ गया। तो आप बच्चों पे तवज्जो देंगे। हम कहते हैं बच्चा आजकल जो है क्यों बेरा हो रहा है, हम बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तवज्जो देंगे तो आप देखिए बच्चों को खाने पीने पे खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए माँ नहीं, को। और अब मैं बताऊं, बच्चे जो उस में जो बच्चों की जो कार्टून वार्टून होते हैं, जो चीज़ें वो देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो कार्टून खा रहा होता है बच्चे वही खाने की वही आदत, चाहिए जो देख और रहा है उसमें वही बर्गर चाहिए। खा रहे होते हैं या वही, कुछ खा रहे, बच्चे बर्गर्स पे लग जाते हैं। बिल्कुल। एंड दैट्स जंक फूड। वो आई थिंक वो जंक अच्छा नहीं है बच्चों के बिल्कुल लिए। अच्छा नहीं है। आई थिंक हमें बड़ा कॉन्शियसली अपने बच्चों की तरफ और एक जनरली भी मेरे ख्याल से अपनी भी डाइट के अंदर में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते रहना चाहिए। जैसे ताज़ा फल हैं, ताज़ा सब्जियां हैं, ताज़ा चीज़ें। एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग तो हुमैरा जिम में दे स्मेल सो बैड, जिम अब के पता है, अंदर, और बच्चों के लिहाज से मैं conscious बता भी रही हूँ, बच्चों की किसी ज़माने में हम जब छोटे थे हमारे पीटी सर होते थे स्कूल में। बिल्कुल। अब कोई ये पीटी का रिवाज ही नहीं है। एक्सरसाइज बच्चों की ख़त्म हो गई है। आप बच्चों को घर में भी एक्सरसाइज करवाएं। हम ये सोचते हैं कि बच्चों की एक्सरसाइज होगी, हालांकि बच्चा बेचारा करे भी तो क्या करे, स्कूल टाइमिंग इतने हैं कि वो सुबह से जब स्कूल से वापस आता था वो टायर्ड हो जाता है। लेकिन मैं स्कूल में ये कहूँगी, प्रेफर करूँगी कि बच्चों को एक्सरसाइज का एक पीरियड होना चाहिए उनका। बिल्कुल सही कह रही है। आई थिंक वो उसके अंदर पीटी के अंदर वो बच्चों को तो आजकल स्पोर्ट्स में लगा देते हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं 1 घंटा, हाँ, खेल आधा रहे हैं, लेकिन घंटा। वही ना, आउटडोर बच्चों का ख़त्म हो गया है। वो हमने इंडोर उनको पैक कर दिया है बच्चों को। अच्छा, हमारे साथ कायनात है, सरगोदा से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कायनात हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कायनात, थैंक यू। मैंने पूछना ये था कि ना मेरी बेटी हुई है, अब वो 7 महीने की है, जी जी। तो ऑपरेशन के साथ हुई थी, तो मैं हार्ट बेल्ट यूज कर सकती हूँ, ये जो इलेक्ट्रिशियन वाला होता है? क्या यूज़ कर सकती हैं? हार्ट बेल्ट। हॉट बेल्ट। हॉट ये बेल्ट। जो बेली बेल्ट होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ ऑनएयर ही, जब आपको ऑनएयर जवाब दे रहे हैं। बेली फैट के लिए जो बेल्ट नहीं लगा देते, जो कि इलेक्ट्रिक बेल्ट होती है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा ऑपरेट हुआ है इनको, जी। तो ऑपरेट के लिए तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ बैठ के हम बगैर सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टिचेस हैं। अब वो 7 मंथ उनको वैसे तो हो चुके हैं। सबसे बेहतर यही है कि हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करें। अब उसके अंदर क्या रेज हैं, वो हॉट बेल्ट किस तरह की है मुझे नहीं पता, उसको अवॉइड करें। सबसे पहले सिंपल बेल्ट आप पहन सकते और बेहतर है जो कुछ भी आप कदम उठा रही हो कायनात, डॉक्टर Yes. से रुजू करके उठाएं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हमारी हर्बलिस्ट मौजूद हैं हुमैरा, जो कि आज एक बहुत बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हैं। बताइए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लेकर आई हूँ मैं, लेकिन इन कम चीज़ों से मैं बहुत सारे मसले हल करने और बहुत के लिए- बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बहुत सस्ता। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि गर्मियों का सीजन है और बहुत सारे लोग अपनी जो जिस्म से आने वाली बुरी स्मेल है उसको इग्नोर करते हैं। आ रही है तो क्या हुआ, लेकिन आप तो कह रहे हैं क्या हुआ, लेकिन बाकी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो कितना परेशान है और उनका मूड कितना ऑफ हो जाता है। उसकी वजह से आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और बॉडी ओडर को कंट्रोल किस तरह किया जाए वो आज हुमैरा आपको बताएंगी, और ये बहुत ही सब्सिडाइज्ड बिल्कुल बिल्कुल उसमें रेट में। और ये जो लोग सुन रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और मैं कहती हूँ कि मतलब शर्मिंदगी से बचें थोड़ी सी। अच्छा, पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर जैसे हम शावर लेते हैं तो हमारे पास ये जो नीम के पत्ते हैं ये बहुत कारआमद चीज़ है। हम इसे बिल्कुल फजूल सी चीज़ समझते हैं, लेकिन ये फजूल सी नहीं है। ये एक तो घर में भी डिटॉक्स, घर के माहौल को भी डिटॉक्स करते हैं, लेकिन अगर आप शावर ले रहे हैं तो इसका एक बकेट, जैसे एक जो बाउल
सा होता है, पानी लेके आपने चंद पत्ते उसको बॉईल कर लेना है। उस पानी को बॉईल करके जब वो ठंडा हो जाए तो शावर लेने के बाद पूरी बॉडी पे आपने वो पानी डाल देना है, ताकि आपके जितने भी जर्म्स हैं वो सब खत्म हो जाए। Really? यस। अच्छा, यानी सुने तो उसको पहले वॉश नहीं करेंगे नीम के पत्ते को? बिल्कुल, वॉश करने के बाद, ये वॉश किए हुए रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अब नहीं इसमें मैं कह रहा हूँ जो आपने- आप अपने उसमें नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे उनको पहले धोए ना? बिल्कुल, धो के उसके बाद आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद वो पानी आपने ऐड कर लेना है, बकेट में ऐड करें। उसके बाद आप उसको पूरी बॉडी अच्छा, जो आखिरी रिंस है बॉडी का वो इससे जी करें? लास्ट में, बिल्कुल जब rinse, लास्ट में रह जाएगा। ठीक ठीक है, है। अच्छा, अब इसी नीम के पत्तों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये पेस्ट इसलिए बनाया है, जो हमारा आर्म पिट का मसला होता है, खास तौर पे हमारे अंडर आर्म्स में, आर्म पिट को उर्दू में क्या कहते हैं? बगल, बिल्कुल, जो बगल का मसला है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अंडर आर्म्स कहते हैं और बगल उर्दू में कहते हैं, आर्म पिट भी कहते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट आपने इस तरह लेके आपने सिंपल अप्लाई कर लेना है आर्म पिट पे। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद आपने इस टिश्यू से वाइप आउट कर देना है। ठीक है, वो लगे रहने हैं। लगे रहने, थोड़ी देर लगा रहने हैं, आधा घंटा मैं कहती हूँ उसको लगा सुनिए, रहने ये दें। पेस्ट बनाया कैसे आपने? सिंपल पानी के साथ, पानी आपने ब्लेंडर में डाले, पत्ते नीम के पत्ते नीम डाले, के पत्ते पानी डाले, डाला, उसको पानी डाला, blend कर ब्लेंड लिया। कर लिया। सिंपल, ये ठीक आपके है, पास ठीक है, ठीक पेस्ट है। रेडी हो गया। ये आपने अप्लाई किया। इसके बाद जब आप इसको वाइप आउट कर देंगे तो आपके पास, आजकल आपने सैनिटाइजर सबने सुना हुआ होगा, हर घर में मौजूद होगा सैनिटाइजर। तो आपने ये सैनिटाइजर थोड़ा सा लेके आर्म पिट में अप्लाई कर देना है। अच्छा, बिल्कुल सही। ये आपका फिनिश हो गया। आपने इसके बिल्कुल बाद ठीक कुछ है। नहीं करना, आपका जो स्वेटिंग है वो भी रुक जाएगी। और अगर ये मुस्तकिल करते रहेंगे तो आपका जो स्वेटिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इससे आपके जो पोर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लॉग होना शुरू हो जाएंगे थोड़े से। अब कुछ ये कहते हैं ना कि बिल्कुल तो रोकना नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक कुदरत का निज़ाम है, इसको बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो वो होता है कि हाँ, स्मेल आपकी ख़त्म हो जाएगी। स्मेल, ये एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने रोज़ वाटर लेना है सिंपली। ये उन लोगों के लिए जिनके जो सॉक्स पहनते हैं और फिर उसके बाद पैरों से बहुत स्मेल आती है। बहुत स्मेल आती है। आपने रोज़ वाटर लेना है, उसमें आपने सिंपल ये लेमन एक लेना है। जैसे हमने ये वाली बॉटल ली है, आधी बॉटल रोज़ वाटर है, उसके हमने सिंपल जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर देना है रोज वाटर के अंदर? रोज़ वाटर के अंदर। ठीक है। ये पूरा लेमन जब स्क्वीज़ हो जाएगा, आपने इसको शेक करना है और पूरे पैरों पे आपने स्प्रे कर देना है। जब वो नहाने के बाद, मतलब जब हाँ, सॉक्स शावर पहन में रहे हो? पहन रहे हो उस वक्त, ठीक जब है, भी ठीक है, आपका दिल करे कि आप बाहर जा रहे हैं, सॉक्स वेयर कर रहे हैं, तो आपने ये स्प्रे करना है और इसको आपने ड्राई होने अच्छी देना। स्मेल आ गई इसकी। बिल्कुल, रोज़ वाटर की है ना, रोज़ वाटर एंड लेमन, ये आपने पैरों में इसको स्प्रे कर देना है और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेने हैं ड्राई करने के बाद पैरों को। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो मैं ये बता रही हूँ, सुनिए, तो ये करने से पैरों से स्मेल ही नहीं आएगी फिर? नहीं आएगी ना, जब आप उतारेंगे तो वो जो स्मेल है वो इसके साथ मर्ज होके वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ओके हाँ, ओके। और जो मैंने खाने के लिए बताया है कि उस वक्त इन दिनों में जो लोग इस तरह के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, वो प्याज, जो कच्चा प्याज होता है, वो खुदारा सैलेड के तौर पे इस्तेमाल ना करें, कैबेज को इस्तेमाल ना करें। ये सारी चीज़ें जब वो इनटेक अपना सही रखना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद उनकी स्मेल इलायची खाना शुरू कर दो, उससे फायदा होगा? बहुत अच्छी है। इलायची, दालचीनी, जो खुशबू वाली चीज़ें अगर हम खाएंगे तो वो हमारे पसीने में शामिल हो जाती हैं। हम जो टोटके में भी मेथी दाना इस्तेमाल नहीं करें, मेथी दाने की भी स्मेल बहुत बुरी होती है। जो अगर मेथी दाना इस्तेमाल करता है तो उसकी भी पसीने में जो स्मेल आती है वो बहुत बुरी होती है। अच्छा, एक चीज़ ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, फिटकरी। किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना, मेरे ख्याल से मर्द हजरात इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि आफ्टर शेव ये बहुत यूज़ होता है आफ्टर शेव के तौर पर। ईंट लगे ना फिटकरी, बिल्कुल, है ना, कहते हैं। रंग भी चौखा है। तो ये वाली जो फिटकरी है, ये गीली करके आपने आर्म पिट पे, पैरों पे, आपका जहां आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी एंकल्स पे भी आता है, इधर पे भी आपका पसीना बहुत आता है और उसकी वजह से आपकी स्मेल आती है। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा आपका पसीना आ रहा है, आपने ये गीला करना है, रब करना है जहाँ आपके आर्म पिट हैं, बगल पे या आपके पैरों पे, आप इसको रब करके छोड़ दीजिए, ड्राई होने दीजिए। आपका जो स्मेल है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगी और पसीना आना भी ख़त्म हो जाएगा। और सुनिए, उसके लिए भी होता है मेरे ख्याल से, कुछ लोगों की जो गर्दन काली हो जाती है या थोड़े से ये जो कोनी लोगों की काली होती है, वो भी लोग फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी नहीं, फिटकरी बेसिकली स्कार्स के लिए होती है और ख़ास तौर पे उस जगह के लिए जो एक्नी वाली स्किन होती है, ओके ओके, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, एक्सक्रीशन हो रही होती है सीबम की, तो उसको बेसिकली इसका काम क्या है, आपके जो पोर्स, जैसे आप शेव करते हो तो आपके पोर्स खुल जाते हैं ना, तो ये उसको
खुलने का मकसद है उसको बिल्कुल बंद नहीं करना, क्लॉग कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो ये पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए है और वक्ती तौर पे ये आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पसीना जो है वो खारिज होना कम हो जाएगा। हुमैरा, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई और ये इतने सस्ते टोटके, आई थिंक ये जो टोटकी वाली जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक ये अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इनका मेरे ख्याल से दवाइयों से और मसनूई नुकसान चीज़ों नहीं से है ना। ज़्यादा बेहतर असर बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। इन सब चीज़ों का देखें, बेसिकली हम वो चीज़ें बताते हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, घर में आपके पास इजीली अवेलेबल हो और वो अप्लाई भी कर बल्कि मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि अपने घर में हमेशा, मैं आपको हर शो में बताता हूँ, प्लांट्स अपने घर में ज़रूर लगाएं और नीम का पौधा लगाएं, वो इतनी जल्दी दरख्त बन जाता है और नीम के जो टहनी है उसका बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप उसे मिसवाक करें, है ना, yes. उससे कितना फ़ायदा होता है, उसके पत्तों से इतना फ़ायदा होता है। तो ये जिस तरह अभी आज हुमैरा ने आपको बताया कि सिर्फ आप इसका एक पेस्ट बनाएं, अप्लाइड इन योर अंडर आर्म्स, बगल में लगाएं, उसको साफ़ करें, सैनिटाइज़र लगाएं, तो आपकी जो जिस्म में से बुरी स्मेल आती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, बुरी आना बिल्कुल ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल है ना ऐसे ही, हुमैरा? बिल्कुल। हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक फिटकरी के बारे में आपने और बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। फिटकरी तो मेरे ख्याल से मर्द हजरात भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई आपने, यस, ये रोज़ वाटर के साथ लेमन लेमन को मिक्स करके अगर आप पैरों में लगाएं तो पैरों से फिर स्मेल नहीं आती है। और इसी तरह हम हुमैरा को अपने आगे आने वाले शोज़ में भी बहुत तंग करते रहेंगे कि वो इस तरह की छोटी मोटी टिडबिट्स आपको बताते रहें जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा फ्रॉम सियालकोट। हुमैरा टू हुमैरा, क्या बात है। हेलो हुमैरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमारे साथ हुमैरा मौजूद है, आप क्या बात करना चाहेंगे? मेरा बेटा, मैंने पूछना था कि मुझे असल में ना आर्थराइटिस है मुझे ना, तो मेरी बेटा एज है 50 ईयर ना, तो मुझे बॉडी पे ना स्वेलिंग बहुत मतलब है ज्यादा हो गई है। ये अब हर्बलिस्ट हैं चौंके, तो मैं इनसे पूछना चाह रही थी बेटा कि मुझे बहुत मतलब है कि स्वेलिंग है बॉडी पे और हड्डियों में बहुत शदीद मुझे पेन होती है, जिस वजह से मेरा चलने फिरने की ना वजह से वेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं बेटा ये कॉल करके ना फिर मैं टीवी पे सुन लेती हूँ, तो इनसे कोई मेरा बेटा आप मुझे मशवरा ले दें तो जो है कि इसलिए मैंने कॉल की है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हुमैरा साहब कॉल करेगा, हम आपको टीवी पे ही हुमैरा आपको बताएंगी। जी हुमैरा बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आपके लिए बेहतरीन इलाज है, आपने सफ़ेद मूसली परचेज़ कर लेनी चाहिए, किसी भी पंसार स्टोर से लेकर आइए, उसका पाउडर बना लीजिए, दूध में आपने उसका इस्तेमाल करना है। नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मूसली और अजगन नागोरी, ये 2 चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है और पाउडर बना के रख लें। 1 टीस्पून दूध में आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना, आपका अर्थराइटिस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा एक बॉल लेके उसकी एक्सरसाइज ज़रूर किया करें ताकि आपकी ये जो छोटे जॉइंट्स हैं वो पेन ना करें। दोबारा, अजगन नागोरी, Yeah. ये क्या चीज़ है? ये जड़ी बूटी होती है। जड़ी बूटी Yes, है। हाँ। अजगन नागोरी, अजगन नागोरी का 1 चमचा। हाँ, एंड सफ़ेद मूसली और अजगन नागोरी दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके पाउडर बना लीजिए। फिर आपने इसका 1 टीस्पून लेना है दूध में रोजाना रोज़ाना बिला नागा। बिला नागा लीजिए, और इसे आई थिंक स्वेलिंग वगैरह सब स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, वो अर्थराइटिस की वजह से इनकी अच्छा। swelling और होती है। वैसे भी हुमैरा साहब, आई थिंक आपको अपनी डाइट बहुत वॉच आउट करनी चाहिए क्योंकि आपको आर्थराइटिस से बेहतर है कि आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट धूप लें। लें सबसे पहले सुबह की, विटामिन डी। यस, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, धूप लें सुबह की। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक विटामिन डी चेक भी कराते रहना चाहिए सबको। आपने लास्ट टाइम कब कराया था मेरा? मेरे 6 मंथ्स हो गए। कितनी बुरी बात है। मेरे ख्याल से विटामिन डी तो आपको हर 2 महीने में चेक कराते 6 months हो गए। रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरह आप जाते हैं, बॉडी ऑडर की बात करते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट में, आपके दोस्तों में, आपके नेबर्स में, आपकी वर्क इन्वायरमेंट में कोई आपके इस तरह के कोलीग्स हो जो अच्छा स्मेल नहीं करते हैं, प्लीज़ डू देम अ फेवर, उनको प्लीज़ बताइए, समझाइए या उनको एक मैसेज कर दीजिए या उनको ये बताइए बनता किस तरह है। सिर्फ रोज़ बॉटल में आपने थोड़ा सा लेमन डालना है और अपनी बॉडी पे लगाना है, तो आपकी जो बुरी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। हुमैरा, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। अगली बार फिर आपको हम बहुत तकलीफ अच्छा लगा देंगे, कोई आपके नई चीज़ आप इंशाल्लाह, जरूर हमारी इंशाल्लाह। ऑडियंस को बताएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि जो ईद कैलोरीज पुट ऑन कर ली उन्हें कैसे उतारें, कैसे बर्न करें, कैसे उनसे जान छुड़ाएं, हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनली ट्रेंड फिटनेस ट्रेनर रुमैसा रमीज। हेलो रुमैसा, वेलकम टू द शो। रुमैसा, बहुत लोग परेशान है, ईद पे बहुत खा लिया और बहुत चढ़ा लिया और वो जगह जगह लग चुका है, अब वो कैसे उतरे? हाँ बिल्कुल, देखिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लिया ऑब्वियसली, इसलिए आपका वेट गेन हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल ही क्रश डाइट पे चले जाएं। अपना जो है वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के रेशो को मेंटेन करते हुए मैक्रोज में रहते हुए सबसे पहले मैं कहूँगी कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना वाटर होता है बॉडी में उतना आप इजीली जो है वो आपका हाइड्रेट भी रहती है बॉडी और फूड डाइजेस्ट करने में। वैसे आपने बिल्कुल एक ना गुस्से वाली टीचर की तरह फौरन शुरू कर दिया कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फेल हो जाते हो और तुम में बिल्कुल कोई शौक नहीं है। एकदम से थोड़ा सा ओके सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं नो नीड टू बी सॉरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह रुमैसा रमजानों में खाने की इतनी आदत पड़ जाती है हाँ। और उसके बाद ईद भी आ गई, उसके बाद अब आप जब शाम में घर जाते हैं काम शाम खत्म करके तो दिल तो वही हो रहा होता है, वही हो रहा था। गरम समोसे होंगे या कोई बहुत अच्छा सा कुछ बना हुआ होगा और बहुत मुश्किल हो रहा होता है ट्रैक पे वापस आना, क्योंकि हमने एक महीना के बहुत खाया है, कार्ब्स का इंटेक बहुत किया है। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता देखें बैक होते हैं ट्रैक पे, तो जितने कार्ब्स आप ले रहे हैं तो उससे थोड़ा हल्का लेना शुरू कर दें। डायरेक्टली आप लोग क्रश डाइट। $1 मिलियन क्वेश्चन है रुमैसा, दिल को कैसे मारे? दिल को कैसे मारे वो तो ऑब्वियसली आपको मारना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना। एग्जैक्टली, वो आपका माइंड सेट होता है, वो हमें खुद से डेवलप करना है। कोई दूसरा आके देखे हमें नहीं कहेगा कि तुम नहीं खाओ। ऑब्वियसली अगर आपका ट्रेनर है आपके साथ है वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन एक माइंड सेट मोटिवेशन आपको खुद लेकर आनी है अपने अंदर ऑब्वियसली। सो मैं यही कहूँगी कि वर्कआउट स्टार्ट करें, अपना कार्डियो करें और स्ट्रेंथ भी उसके साथ ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट डिफरेंट एंड कार्डियो इज़ डिफरेंट। कार्डियो जब हम करते हैं तो हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं और जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में मसल गेन होता है। जितना हमारी बॉडी में देखिए मसल होता है उतना फैट लॉस हमारा इजीली होता है। कुछ लोग जस्ट फॉर कार्डियो कर रहे होते हैं कि नहीं बस हमें वेट रिड्यूस करना है, तो उससे देखिए बॉडी में ना आपका शेप आता है ना मसल गेन होता है और बॉडी आई थिंक डी शेप सी हो जाती है थोड़ी सी। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है अपना। और ट्रैक पे इसी तरह आएंगे आप लोग कि अपने कैलोरीज के जितना आपने कंज्यूम किए उसको आपको देखना लेकिन है। सिर्फ ये नहीं करना कि फाके करना शुरू कर दें आप। रुमैसा लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फाका ही तो होती है वैसे। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जो सारे ग्रुप से फूड्स लेने चाहिए, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशनल जाना चाहिए डेली। हाँ, लेकिन अगर आपका पर्पस बहुत ज़्यादा वेट लॉस की तरफ है, थोड़ा आप जल्दी करना चाहते हैं, तो यू कैन गो। आप अपने दिल को कैसे कंट्रोल करती हैं? दिल को कंट्रोल आपको करना है। मॉर्निंग आपको देंगे सबसे पहले आपको ब्लैक कॉफ़ी लेनी है मॉर्निंग में। ब्लैक कॉफ़ी, ये रही देखिए एग्जैक्टली है, मैं भी अभी पी के आई हूँ। और फिर आपको जिम जाना है। देखिए आप 1-2 दिन जाएंगे तो खुद ही आप जब फील अच्छा करेंगे कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, मेरा स्टैमिना बिल्ड हो रहा है, मेरी बॉडी शेप में आ रही है, तो आप में खुद ही एक मोटिवेशन आएगी। लेकिन कभी कभी आपको पता है ना, जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीने पे आते हैं तो दिन के 50 कप पीते हैं। नहीं, नो, ये कि ब्लैक कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए? एक जो नॉर्मल एज ग्रुप होता है, आई थिंक फ्रॉम 25 to 45, जो एक नॉर्मल एज ग्रुप है, इसके अंदर कितनी ब्लैक कॉफ़ी एक दिन में पीनी चाहिए एक नॉर्मल आदमी? 2 टाइम्स आपको लेनी चाहिए, बिफोर ब्रेकफास्ट और आप आफ्टर ब्रेकफास्ट। या सुनिए, इतनी कड़वी चीज़ से दिन शुरू करो। नहीं, आप फ़ौरन नहीं लें, जैसे आप वाटर इनटेक करें, देन आप वॉशरूम जाएं, उसके बाद आप आहिस्ता से यानी ब्लैक कॉफ़ी लें और फिर आप ब्रेड वगैरह जो भी अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें। और वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, आप इवनिंग में ले सकते हैं, लेकिन दिन की 2 ब्लैक कॉफ़ी मस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा इनटेक भी अच्छा नहीं है, वो किडनी के लिए भी अच्छा नहीं है आपके ना, और डिहाइड्रेट भी करती है ऑब्वियसली आपको। और सुनिए, और जो स्वीट है उसको तो फ्रिज से आप जो अभी रसगुल्ले और ये मिठाइयाँ रखी हुई है ना, उन सबको आपको साइड पे रख देना है और नहीं खाना। ज़रूरी, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, एक दिल की बात मैं अपनी ऑडियंस से हमेशा शेयर करता हूं रुमैसा। आई थिंक कि जितना ज़्यादा हम पर्सनल तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस और व्हाट वी एक्चुअली फील हम शेयर करते हैं, आई थिंक ऑडियंस के लिए फिर वो आसान हो जाता है उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना। मैं बताऊँ, रमज़ान में मैंने शुरू के 10-12 दिन तो बहुत कंट्रोल किया,
मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अब नहीं मेरा करना है। एक रजीम बना हुआ है, मैंने बड़ा अच्छा अपना वेट लॉस रमजान किया में हुआ लोग है। काफ़ी वेट रिड्यूस करते हैं, फिर वो ईद आती है तो वो बस आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। देखिए सुनिए, रमजान में इफ्तार पे जो इतने ज़्यादा जगह पे हाँ। इन्वाइटेड होते हैं, अब आप कहीं किसी के यहाँ जाए और आप ना खाएं, ना खाएं तो ये और भी फिर इतने मज़े की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना वो आजकल का, जो आपको तकरीबन कोई 15 दिन अब ईद के बाद के है ना, ये वो मुश्किल पीरियड है जो आपने अपने आप को ट्रेन करना है, अपने दिल को ट्रेन करना है Exactly. कि नहीं, मैंने फजूल चीज़ें नहीं खानी है। और देखिए हमारा मोस्टली जो होता है ना वाटर वेट भी होता है, जब हम लोग कर रहे होते हैं वेट स्केल पे, तो ऑब्वियसली हमने कार्ब्स लिए होते हैं, हमने वाटर का इंटेक इतना नहीं किया हुआ होता है, तो आपको हाइड्रेट रहना है। 3 लीटर्स पर डे आपको पानी पीना है। जितना आप हाइड्रेट रहेंगे उतना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर देगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक नॉर्मल इंसान के लिए कल सुबह से एक रिजीम क्या होना चाहिए डाइट? क्योंकि सुबह डाइट। इंसान उठा 10 बजे, फिर उसके बाद सुबह आप उठते ही वही फर्स्ट आपने पानी का इंटेक करना है, उठते ही आपने पानी पीना है। कितना चाहे पानी आप 1 ग्लास आपको लेना है, उसके बाद अपना वॉशरूम वगैरह जाके अपने फ्रेश होना है। देन आपको ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, और प्रोटीन भी ऐड करना है ब्रेकफास्ट में। प्रोटीन आपका एग से मिल गया आपको। इन कार्ब्स में आपका ब्राउन ब्रेड, ओट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, बेहतरीन कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप जितना लेते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आप देर तक फुल भी रहते हैं। आपने कार्ब्स ले लिए, उसके बाद आप दिन में मिड स्नैक आपने सैलड ले लिया, थोड़ा सा बोल ऑफ सैलड, उसमें आपने थोड़ा सा लोबिया टाइप होता है बीन सैलड, वो ऐड कर लिया। देन आपका आ जाता है लंच। लंच में आप लोग कार्ब्स का हाफ पोर्शन लेंगे। 6 टेबल स्पून आप राइस ले सकते हैं, उसमें कोई भी घर की बनी हुई जो है वो दाल हो गई या चिकन हो गई, ग्रिल्ड चिकन आप ले सकते हैं। ठीक है। और रात में कोशिश करेंगे प्रोटीन लें ज़्यादा, जैसे फ़िश हो गई है, ग्रिल्ड फ़िश, ग्रिल्ड चिकन, इस तरह। या आप ओट्स भी ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है। जो ओट्स है वो बेहतरीन है, मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ ओट्स को अपनी रूटीन में ऐड करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, आप ओट्स ज़रूर लें। ये है। और वर्कआउट डेली कितनी देर करें? वर्कआउट डेली आप जो है वो 1 आवर बेस्ट टाइम है। अच्छा। बेस्ट 1 एंड दैट इज मॉर्निंग यूजुअली ना? मॉर्निंग में बेस्ट है। आप फ्रेश होते हैं, आपका डे स्टार्ट होता है और आप फ्री भी होते हैं उस टाइम सुबह। लेकिन जो ऑफिस वर्कर हैं वो आफ्टर यानी इवनिंग में ही कर सकते हैं, आफ्टर वर्क। अच्छा रुमैसा, बहुत सारे लोग हैं जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता जिम जाने का, जो वर्कआउट कब करें, वो लोग घर में क्या किया करें? वो लोग घर में, मैं आपको बताऊं थोड़ा वर्कआउट या फिर अच्छा मैं इसे बता आज आप वही मुझे वर्कआउट बता रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और चीज़ जो बताना चाहेंगे, वो है आपकी डाइट। आप किस तरह बैलेंस कर सकते हैं एवरीडे डाइट, जिस तरह अभी रुमैसा बता रही थी। ये डाइट आप यूट्यूब पे दोबारा हमारा शो कैच करके पूरी डाइट सुन सकते हैं, और इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी। रुमैसा, एक लोगों को, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको स्मोकिंग की, या जो कि बहुत गलत चीज़ है, उसके साथ चाय की बड़ी एडिक्शन होती है। तो चाय में हम लोग कितनी दफ़ा दिन में दूध और चीनी पी रहे होते हैं? देखिए, चाय हम जितनी लेंगे उतनी हमारी कैलोरीज बढ़ती रहेंगी, उसमें फिर हम चीनी भी डाल लेंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको मैं यही कहूँगी 2 कप ले लें, अदरवाइज़ 1 कप इज़ इनफ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ लें आप, और इसमें आप शुगर की जगह स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, और लो फैट मिल्क। लेकिन बहुत ज़्यादा चाय हनी भी यूज़ कर सकते हैं? हनी भी ऑब्वियसली हनी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा इनटेक, हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो नुकसानदेह होती है। जैसे कॉफ़ी भी अगर आपने 2 कप से ज़्यादा ले ली वो भी नुकसानदेह है। टी आपने ले ली तो इस तरह ग्रीन टी आप ऐड कर लें। आप इस तरह कर लेंगे, मॉर्निंग में आपने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, शाम में फिर आपने चाय ले ली। और सुनिए, सोना कितना ज़रूरी है, कितनी देर स्लीप लेनी? हाँ एग्जैक्टली, हर चीज़ देखिए मैटर करती है। स्लीप पैटर्न हो गया, डाइट हो गई, वर्कआउट। एक चीज़ हम करेंगे तो कभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्लीप हमारी एटलीस्ट 8 आवर्स होनी चाहिए हर सूरत। हाँ एग्जैक्टली। और जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, प्रोसेस रहता है, तो हमें सोना बहुत ज़रूरी है। वरना जो लोग नहीं भी सोते उससे भी वो ओवरवेट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको भूख भी लगती है तो फिर वो वेट गेन कर लेते हैं। जो लोग नहीं सोते उनका तो पूरा एक साइकिल ही तबाह हो जाता है। दिमाग भी आपका सही काम नहीं एग्जैक्टली। करता कि सोचने समझने की सकत और हर तरीके से आई थिंक बहुत ज़रूरी है ज़ाहिर है सोना, और पानी पीना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने ईद में, आपको लगता है हैव यू पुट ऑन वेट ड्यूरिंग ईद? हाँ ऑब्वियसली, मैं कल जिम गई थी, मैंने वेट किया, 1 kg पुट ऑन किया है मैंने। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत ही बट हम लोग इंसानी बात है। आई थिंक इट्स सो नॉर्मल। हम ट्रेनर्स भी खाते हैं भाई, हम लोगों ने ईद में खाया काफ़ी, लेकिन 3 डेज तो मैंने सबको अलाउ किया था कि नहीं आपको खाना है भाई, ईद तो एंजॉय करनी। लेकिन अब बस ख़त्म हो गई है ईद, फाइनली आप लोगों को भाई अपने ट्रैक पे आना है, वर्कआउट करना है, डाइट लेनी है, और बस यही रूटीन। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे ही मानते हैं कि रोटी चावल और चीनी को ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर देना, इसमें ग्लूटेन होता है,
या उसमें मतलब वो ज़्यादा फैट कर देता है, डबल नहीं रोटी देखिए, ये गलत है बिल्कुल भी। कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं आप क्रैश डाइट करें। मैं कहती हूँ वो बहुत गलत करते हैं। वो आपके साथ, आपकी हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। आपको ऑब्वियसली कार्ब्स लेने हैं, हर चीज़ आपको रेशियो से लेनी है। आपके मैक्रोज आप जब काउंट करेंगे, कैलोरी डेफिसिट में होंगे, तो ऑब्वियसली आप जो है वो हेल्दी भी रहेंगे और आपका वेट रिड्यूस भी होगा। भूखे रहने से कभी भी वेट रिड्यूस नहीं होता। सुनिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने सारे लोग करते हैं, उससे क्यों वेट रिड्यूस हो जाता है? उससे वेट होता है ऑब्वियसली रिड्यूस, क्योंकि वो फाका करें, लेकिन वो हेल्दी भी है समटाइम्स। लेकिन हर वक्त आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नहीं रहना चाहिए। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको वर्कआउट रिजीम बताएंगी कि जो आपने ईद में और रमज़ानों में वेट पुट ऑन किया, वो घर में वर्कआउट करके आप किस तरह उससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि रुमैसा हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। जो ईद कैलोरीज हमने पुट ऑन की हैं, आपने, आपके घर वालों ने, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे जो कि ओबेसिटी का शिकार आजकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बच्चों को डेली एक्सरसाइज आपने करानी है। रुमैसा को मैं अभी आराम से ऑब्जर्व करूंगा कि वो कौन सी एक्सरसाइज सिखा रही है। रुमैसा, ये एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हैं ना घर में? ऑब्वियसली सब लोग कर सकते हैं। और बच्चे जो आजकल मैं कहूँगी टैब्स और कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। जब आप लोग एक्सरसाइज शुरू करें तो अपने बच्चों को भी अपने साथ ज़रूर खड़ा करें, ताकि वो लोग आपको फॉलो करते हुए आगे वो लोग भी उनमें एक और जब बड़े हो तो उनका इंटरेस्ट हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम शुरू करें। ये एक वर्कआउट रिजीम है ख़वातीनो हज़रात, जो कि आपने डेली करना है, बाकायदगी से करना है। और ये 1 घंटे तक आप कर सकते हैं। हाँ, obviously और एक एक्सरसाइज, अभी आप 5 एक्सरसाइजेस बता रही हैं। ठीक है, तो ओवर टू यू। ठीक है रुमैसा। ओके। सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी को वार्म अप होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम वार्म अप नहीं होते तो अच्छा सा हमारा वर्कआउट स्टार्ट नहीं होता, और हमारे इंजरीज से सेव रखता है हमें वार्म अप। तो फर्स्ट मैं साइड बाय साइड ये जस्ट हम वार्म अप करेंगे। आप कोई भी वार्म अप हो वो 15 मिनट्स तक आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के। नाउ साइड बाय साइड, सेकेंड हाई नीज। इसमें अपनी नीज को आपको ऊपर करना है। ये आपके एब्स के लिए भी बहुत अच्छी है। ये वार्म अप में आपके ऐड है। 3, अभी मैं स्टार्टिंग में वार्म अप कर रही हूँ, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। देन स्टार्ट विंडमिल लाइक दिस। अपने हैंड्स को टोज से टच करना है। ओके, इसके आप 20 रैप्स कर सकते हैं। 3 सेट्स, जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ इसके आपको 20 रैप्स करने, मतलब 20 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स उसको रिपीट करना है। देन हम लोग करेंगे बर्पीज। ये एक्सरसाइज पूरी बॉडी के मसल्स को हिट करती है लाइक दिस। स्टैंड, लेग्स की पोजीशन देख लें। पहले आपको प्लैंक पोजीशन में जाना है, देन अपने लेग्स को, देन हैंड्स अप। ओके, नाउ हम लोग बट किक्स करेंगे लाइक दिस। दिस इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी। इसके भी हमें 20 रैप्स 3 सेट्स करने हैं। ओके, नाउ माउंटेन क्लाइंबर। दिस एक्सरसाइज वेरी गुड फॉर योर कोर, लोअर बेली, जो बहुत आजकल इशू है लोअर बेली का, लाइक दिस। इस तरह आपको 20 रेपिटेशंस करने हैं, 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी। ओके, नाउ द लास्ट वन, साइड बाय साइड। ये आपके जो लोअर ये साइड ओब्लिक्स होते हैं, जिसको लव हैंडल्स भी कहते हैं, उसके लिए आप कोई भी अपने हाथ में वेट भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ वेट नहीं है, तो आप वेट पुट ऑन करके देन लाइक दिस साइड बाय साइड ये करेंगे। इसके भी आप 20 रेपिटेशंस 3 सेट्स करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट साइड किक्स। दोनों साइड से, लेग्स से 1, ये 20 रैप्स
ईच लेग। ये भी आपको 3 करना है। ये 5 एक्सरसाइज हैं जो आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं और अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त, इट वाज क्वाइट इजी एंड इफेक्टिव। Yes. और मेरे ख्याल से, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक जो एक्सरसाइज है वो हमें कितनी 5 रैप्स करने हैं उसके? 20 reps. 20 रेपिटेशन 3 एक sets. के। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग ठीक में है। जो बिगनर्स हैं वो 10 to 12 reps करें, देन 20 पे आप आ जाएं। और ये 5 एक्सरसाइज आपने रोज आना करनी है। रोज आना करनी है, रोज़ाना वार्म अप करनी है। जरूर करना है और ठीक है। एंड में आपको कूल डाउन भी करना है। अच्छा, एक बहुत मुझे ऐसा लगता है एक मिसकंसेप्शन भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार हम तो रोज आना आधा घंटा वॉक करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक वॉक से कहीं ज्यादा जरूरी है। आई थिंक कि वर्कआउट पूरी रनिंग करना बहुत जरूरी है ना? आपका उससे हार्ट रेट हाई होता है, आपकी कैलोरीज बर्न होते हैं, और आई थिंक जब हार्ट रेट हाई होता है तो दैट इज द टाइम व्हेन यू वो लूज। कार्डियो में आ जाता है आपके। वो बिल्कुल आपकी सही। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए ऑब्वियसली। तो कार्डियो और स्ट्रेंथ मैं ज़रूर कहूँगी दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए चलना है। जस्ट आपको कार्डियो पे फोकस नहीं करना। इफ़ यू वांट टू लुक फिट एंड टोन देन यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथ एंड कार्डियो बोथ। लेकिन वैसे कभी मुझे एक बात बताएं, कभी कभी बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है। आपको मुझे लग रहा है बहुत ऐसा लगता है कि शुगर लेवल बड़ा लो हो रहा है और बड़ा दिल चाह रहा होता है कि एक केक का स्लाइस खा लूं या एक चॉकलेट खा लूं। उस सूरत में क्या करना है? तो आपको देखें वीक में एक दिन ऐसा रखना है, चीट डे भी ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो आप उसमें अपनी क्रेविंग्स को करें लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज एक्सीड नहीं करनी है। तो आप चीट डे होता है संडे वाले दिन आप खाएं, हाफ खा लें लेकिन फुल एक नहीं, मैं कहूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी। अगर आप वेट को लेके कॉन्शियस हैं तो हाफ पीस केक खाएं, अगर नहीं है तो फिर आप फुल पूरा एक पीस भी खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा आई थिंक खाना को इतना प्रेफर नहीं करते। मीठा उन लोग को ज़्यादा होता है। हाँ, स्वीट को बड़ा प्रेफर। तो आप लोग मॉर्निंग में ना एप्पल साइडर विनेगर वार्म वाटर में लें तो थोड़ी आपकी जो स्वीट की क्रेविंग होता है ना उसको कर्व उसको करता है। कम करता है एप्पल साइडर ओके विनेगर। ओके ओके ओके, अच्छा ये मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं भी लेती हूँ वो, तो उससे थोड़ा आपका मीठे की क्रेविंग कम होती है। और अगर मीठे का दिल चाह रहा हो तो हनी आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में जो ना। ग्रेनोलास खाते हैं Yes, लोग या जो obviously. ओट मील्स खाते और हैं प्रोटीन बार्स आजकल आ गए हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, उससे आपकी मीठे की क्रेविंग्स कम हो रही है। काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आई थिंक वैसे एक बात बताइए, डिनर्स में हमें यूजुअली क्या लेना चाहिए? डिनर में ज़्यादातर आपको वही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन। अच्छा, उसमें क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स तो अब कार्ब्स इतनी मुश्किल मोटी बातें करती मेरे सर पे से गुजर जाए। प्रोटीन में देखिए आपका चिकन है, फिश है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके गुड कार्ब्स आ गए जैसे राइस हैं और ओट्स हैं, इस तरह आप ले सकते हैं। होल व्हीट पास्ता है वो भी आप ले सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच रुमैसा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। और ये जो बातें रुमैसा ने बताई हैं, इन सारी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और कल से बल्कि आज से वर्कआउट शुरू करिए। थैंक यू सो मच रुमैसा। और अब वक्त हुआ चाहता है द किचन क्वीन का। टाडा। और शेफ मुनीजा यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीजा। अच्छा, ब्रेक नहीं हुआ। कितने दिन के बाद किचन हमारा देखे, किचन को आबाद हुआ है। किचन को जॉन्डिस हो गया, पीला हो गया पूरा किचन। देखा आपने कितना लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा मैंने लग रहा पेंट करवा के देखी, नया लुक किया है किचन। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, नो डाउट। और मुझे पता है इसमें और चीज़ें भी हम ऐड ऑन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज शेफ मुनीजा का चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शेफ मुनीजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आज काम पे जाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, है मैं ना? बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, आप लोग को बड़ा होता है, मतलब फौरन उनके साथ सहमत हो जाते हैं, मतलब मुझे बोलेगा तो वहाँ करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत आज एक्साइटेड थी क्योंकि हमारे व्यूअर्स से मिलने के लिए मुझे तो एक वीक का ही ऑफ मिला था ना सिर्फ। अच्छा, मैं तो यहाँ रमजान ट्रांसमिशन आई में थी ना। नो और बहुत सारे हमारे मॉर्निंग स्टार के पेज पे TV1 के इनबॉक्स में बहुत तारीफ है कि शेफ मुनीजा ने रमजान में बड़ी अच्छी चीजें पकाई। वाह भाई वाह। थैंक यू। आपने देखा तो कोई एक शो मेरा देखा था? मैं तो ईद पे था ना आपके साथ। हाँ, ईद पे तो थे। ईद का तो क्यूजीन बहुत अच्छी। हाँ, ईद का तो बहुत हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, साथ में बड़ा मजा आया था वैसे, है ना। लेकिन देखिए, आप असफर सारी बातें करते, रेसिपी की तो बात करें। ओह माय गुडनेस, चले बताएं क्या बना रही हैं आज? देखा, कुछ तो सीखा ना मैंने। सुनिए, तो अभी तक बर्तन गीले हैं यार, पे गीले बर्तन रख दिए यहाँ पे। नहीं दिए, अभी हम इसको यूं ऑन करेंगे ना तो
तो ये हो जाएगा सेट। नहीं तो हम बना क्या रहे हैं आज? अभी आपने अच्छा। सुना रुमैसा ने क्या क्या बताया आपको? बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन वाकई ईद के 3 दिन ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मीठा खा लिया लेकिन है। शेफ मुनीसा, ईद और रमजान की छुट्टियों के बाद काम पे आना कितना मुश्किल होता है। वाकई है ना, it's tough। होता है, दैट्स सो ट्रू। सुबह में उठना सबसे पहले जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो मुझे याद है जब मैं सहरी के लिए उठ रहा होता था, पराठे, हलवे, ओए चने, होए 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 और अभी आज मैं सुबह उठा सूखी डबल रोटी, नहीं, 2 बॉयल अंडे बस। 2 बॉयल अंडे और शहद पानी खा लो बस, बस that's it। अब निकलो ऐसे ही घर से। चलो, लेकिन चलो पूरा रमजान एंजॉय तो करा ना, खा पी के वो 1 महीना दिल की तस्कीन को काफी है ना, मतलब खाया ना। अब यार अब अंडे खाया आप। आज क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज हम फहीता सैंडविचेस बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना खाया है तो कुछ लाइट होना अब लाइट होना चाहिए तकरीबन, आई थिंक कम से कम 2 हफ्ते तक तो लाइट 2 हफ्ते तक। अच्छा, 2 हफ्ते तक। नहीं, यहाँ पका और सिखा तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन खाएं खाएं जो है खाएं ना तो म्याना थोड़ा रवि सोच समझ के के, साथ। लेकिन वर्कआउट आपने रोज करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और आज मैं भी वर्कआउट कर रही थी इसलिए मैं लेट आई हूँ ना। अच्छा, हाँ, मैंने भी कहा अब थोड़ा सा ना। शेफ मुनीसा, मैं क्या बोलूँ, बताएं कैसे पकाएंगे? देखिए, वो अलग बात है कि मुझे कोई चीज़ असर नहीं करती है। नहीं, यू हैव लॉस्ट वेट, सीरियसली। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका कोई भी वेट हो, आपकी कोई भी बॉडी टाइप हो, यू शुड बी हेल्दी। अब मैं आपको बताऊँ, आप कुछ भी खा रहे हो, किसी भी तरह खा रहे हो, कभी कभी हमें होता है हमारा दिल नहीं भरता, हमारी जो क्रेविंग्स हैं उनके आगे हार जाता है। वर्कआउट नहीं छोड़ना, वर्कआउट। अच्छा देखिए, सिर्फ पतला होने, हम लोग की सिर्फ सोच होती है हम पतले हो जाए, नहीं यार, हमें हेल्दी भी तो होना है बिल्कुल ना। सही बात है, of course। और जब आपका वेट लूज होता है आप खुद एनर्जी फील करते हो। मेरे बैक में बहुत पेन रहता था, लेकिन मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, उसके बाद मेरे बैक का पेन सही हो गया। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मैं नीचे बैठ जाती हूँ अब इजीली। मतलब मेरे बहुत प्रॉब्लम था, मेरा बहुत वेट पुट ऑन हो गया था, तो अब जो है मतलब उससे बहुत फर्क पड़ा है। मैं वॉक कर सकती हूँ, मेरा स्टैमिना बढ़ गया, तो ये चीज़ें भी तो हेल्थ पॉइंट आई ऑफ थिंक व्यू से बहुत वर्कआउट अच्छी तो हैं। हर सूरत से हमें करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपकी जितनी भी जो हेल्थ है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन। और किचन के बाद आई थिंक जो आपका रनिंग ट्रैक है वहाँ पे ख़त्म होती है। आई थिंक आपको डेली अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी बात, अभी हमारी जो फिटनेस ट्रेनर थी रुमैसा, उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, तो वही चीज़ आपसे आपके बच्चे सीखेंगे। एंड बाय द टाइम दे ग्रो अप, जब वो बड़े होंगे तो वो उसको अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बना चुके होंगे। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जब तक पतला होने तब तक जिम जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया बस, फिर दोबारा फिर मोटे हो दोबारा गए और डबल मोटे हो जाते और फिर उसके बाद दोबारा से क्रैश डाइट पे चलेगा, और ये पागलपन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हम आज से सिलसिला खत्म करें। हम बना रहे हैं फहीता सैंडविच, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। ये होता है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और इस वक्त हम बना रहे हैं फहीता सैंडविचेस। शेफ मुनीसा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं बताइए? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स हमने इस तरह सबवे बंस ले लिए हैं, आप ब्रेड ले लीजिए, सबवे बंस, होल व्हीट ब्रेड ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो, क्रोसॉन्स ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। आप इस फिलिंग को ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं तो। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, हम बहुत कम ऑयल, मतलब विदाउट ब्रेड खा सकते हैं? हाँ, विदाउट ब्रेड भी खा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी वाले खाने पे जाने तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। लवली। नहीं, अभी तकरीबन 2 हफ्ते तक तो कोई पराठा नहीं हो सकता। नहीं है। अच्छा, बिल्कुल लाइट सा ऑयल है, हमने, आप ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें हम ऐड करेंगे जो है लहसुन, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड लहसुन है वो हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा, बहुत अच्छा अरोमा भी आएगा। और हमने यहाँ पे चिकन जो है वो जूलियन स्ट्रिप्स में कट कर ली है, हम वो इसके अंदर शामिल करेंगे, तो थोड़ा सा जो है हमारा लहसुन का कलर आ जाए। अच्छा, बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हम क्या क्या इसके अंदर शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्ब जायका, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। और असल इस वेट में है कि मैं अगर लहसुन जला दूं तो ये मुझे कुछ बोले। नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ कि मैं घर में बना सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं। और ऑरिगेनो हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसमें कोई इतने मसाले मैं आपको पता है यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, बस इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। केचप मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, केचप नहीं जाएगा इसमें, नहीं जाएगा? नहीं।
ठीक है, इसमें हमने चिकन शामिल कर दी। हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, ठीक है। उसका रीज़न ये कि चिकन ब्रेस्ट जो होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा आप ओवर कुक कर देते हैं लो फ्लेम पे, तो उसके सारे जूसेस जो है वो निकल जाते हैं और फिर ये जूसी चिकन नहीं रहती, वो बहुत ड्राई सी हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं तकरीबन, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर बाकी मसाले हम शामिल करेंगे। गरम मसाला, काली मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर। गरम मसाले का तो मैंने जिक्र करा ही नहीं था। नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही टेस्ट कर रहा था कि मुझे कितना पता है। आहा, इतना पता है आपको आपको। ये देगी लाल मिर्च। हाँ, पेपरिका पाउडर है, देगी लाल मिर्च नहीं है, पेपरिका पाउडर। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं वैसे, अच्छा। हाँ, almost same। दोनों का मकसद ये होता है कलर देना, ओके, ठीक है। ऑरिगेनो पाउडर जा रहा है इसके अंदर और 1 टीस्पून के करीब, और लेमन जूस हम लास्ट में ऐड करेंगे। बस इसको हम कुक करेंगे। और हमने यहाँ पे टोमेटोज़ ले लिए हैं, टमाटर, उसको डीसीड कर लिया है, यानी कि उसके बीज निकाल लिए हैं। शिमला मिर्च, उसको एक बड़ी शिमला मिर्च को हमने जूलियन कट कर लिया है, और एक बड़ी प्याज को हमने जूलियन यानी स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में सलाद का पत्ता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है। अभी पता है, मैं थोड़े दिन पहले बर्गर खाने के एक जगह, तो वो मुझे ना जो वहाँ का जो सर्वर था, वो मैं गाड़ी में था, मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा मेरे लिए ये कर दो। हाँ। थोड़ी देर के बाद वो आया, कहता बॉस बंस खत्म हो गए, आपको लेटेस्ट रैप चाहिए। हाँ मैंने कहा वाह, मैंने ऑर्डर किया लेटेस्ट रैप, तो बहुत मजे का था। हाँ, तो वो आप लेटेस्ट के अंदर यही फिलिंग करके आप उसको हाउ खा नाइस, सकते ये हैं मुझे ना। आइडिया पहले हेल्दी भी है, हेल्दी भी है, एग्जैक्टली। मतलब आपको डर ही नहीं है उसके बाद कि यार आपने कुछ ऐसा अनहेल्दी सा खाया है, मतलब लेकिन शबुनी, जो बन का मजा है वो लेटेस्ट में कहाँ? वो तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना, है ना, वो चीज़ से। लेकिन शबुनी, आपका मुझे कॉम्प्रोमाइज इस वक्त नजर आ रहा है। आपने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी क्यों लगाई? सिर्फ एक हाथ पे, क्योंकि जो ना मैंने खुद ही अपने हाथों से लगा ली थी, मेरे पास कोई लगाने वाला नहीं था। तो आपने एक हाथ से लगाई, तो दूसरा से दूसरा नहीं, उल्टे हाथ से कैसे लगाती? क्यों? सीधे राइट हैंड से कर सकती हूँ ना, उल्टे हाथ से तो नहीं कर सकती। चलो आपके उल्टे हाथ पे आज हम मेहंदी लगवा। अरे वाह और वो भाई। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने शौक़ में अपना करियर बनाते हैं, और जब उनका करियर बन जाता है तो फिर वो कुछ इस तरह के काम इंसानियत के लिए करते हैं कि वो दुआएं भी हासिल करते हैं, उनको कामयाबी भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, और सबसे ज़्यादा एक दिली सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। आज रोशन कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी हैना आर्टिस्ट से, जिनका नाम है सारा वजीर। सो रोशन कहानी फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। रोशन कहानी में हमारे साथ है सारा वजीर। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सारा, मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था। अब मुझे अफसोस है कि मैं अपने हाथ में मेहंदी तो लगा नहीं सकता लेकिन मेरे ख्याल से क्यों नहीं, कोई कुछ अच्छा तो पाकिस्तान का झंडा तो मैं बनवा ही सकता हूँ ऑफ कोर्स, अपने हाथ के ऊपर, है ना, व्हाई नॉट। बिल्कुल। अच्छा सारा, मुझे एक बात बताएं, आप एक हैना आर्टिस्ट हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट, कितने अरसे से काम कर रही हैं? ऑल माई लाइफ। अच्छा, हमेशा से? हमेशा से मेहंदी मैं हमेशा से लगा रही हूँ, बट प्रोफेशनली पिछले 20 साल से। जी 20 years, that's a 20 long years. time। और सिर्फ पाकिस्तान में? नहीं, एक्चुअली आई स्टार्टेड माई बिजनेस हांगकांग में, अच्छा, साराज हैना के नाम से। तो साराज हैना? जी, मैं हांगकांग में रहती थी, ठीक है। और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत एग्जॉटिक समझी जाती थी। तो एक्चुअली आई एम ग्लैड कि मैंने ये बिज़नेस वहाँ पे शुरू किया, ना कि पाकिस्तान में। एक्सेलेंट। क्योंकि पाकिस्तान में मेहंदी को बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है मेरे ख्याल से। उसकी कोई कदर नहीं है, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी बाहर के मुल्क में लोग देते हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है मेहंदी बिल्कुल को। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी लाइफ का। हर ओकेजन पे, इवन ओकेजन्स ना भी हो तो एज अ फैशन एक्सेसरी लोग बहुत मज़े से मेहंदी लगवाते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए। देखिए, आप एक हैना आर्टिस्ट हैं, आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, है ना। हम लोग हैना लोग कहेंगे व्हाट इज हैना। देखिए, आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सारा, कि आजकल तो एक बड़ा ट्रेंड है गोल्डन मेहंदी, काली मेहंदी, सफ़ेद मेहंदी, मतलब देयर सो मेनी कलर्स। क्या वो वाकई मेहंदी ही है या वो कोई और केमिकल्स हैं वो? नहीं, एक्चुअली मेहंदी इटसेल्फ सिर्फ एक कलर की होती है, जो है नेचुरल ब्राउन कलर। बिल्कुल। अगर आपको किसी और कलर की मेहंदी मिल रही है, दैट मीन्स वो मेहंदी नहीं है। ठीक है, ब्लैक हैना इज केमिकल्स, ठीक है, रेड हैना इज प्योर केमिकल्स, ठीक है, वाइट हैना क्योंकि मैंने खुद इजाद करी है तो आई नो कि वो बॉडी पेंट है और वो टेम्प्रेरी है।
तो उसका नाम हेना दिया गया है उसके आर्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द मटेरियल। ओके 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 जी, कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या वो मेहंदी बिल्कुल नहीं है? वो मेहंदी नहीं है एट ऑल। एंड इवन आपको जिस भी कलर की मेहंदी मिल जाए, दैट्स नॉट एक्चुअली मेहंदी। मेहंदी सिर्फ एक कलर की होती है, विच इज़ ग्रीनिश ब्राउन। ग्रीनिश ब्राउन, और वो एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी शेफ मुनीजा हमारे साथ हैं, उन्होंने एक हाथ पे मेहंदी लगाई है। मैंने कहा आज हम सारा से आपके दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाएंगे, और वो बहुत खुश हैं इस बारे में कि काफ़ी अच्छा उनके। शेफ मुनीजा एक्साइटेड हैं आप? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, और मुझे तो मेहंदी वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने शेफ मुनीजा से एक चीज़ पूछी थी, मैंने कहा कि आज हमारे साथ सारा होंगी, शी इज़ अ हेना आर्टिस्ट। वो कहेंगे प्लीज़ सारा से पूछना क्या ये बात सच है कि जिस लड़की की मेहंदी का रंग ज़्यादा अच्छा आता है उसकी सास उससे प्यार करती है? मैंने कहा ये आप क्या बातें कर रही है? लो जी, हेना आर्टिस्ट आ रही है, कोई बात भला पूछते की है? अच्छा, एक वो भी बड़े मज़े का होता है, वो जो लड़कियां आगे स्पेशली नाम लिखवाती हैं अपने हस्बैंड्स का और सब कुछ, है ना, वो होता है ना। और आजकल की लड़कियां जो हस्बैंड नहीं है उनकी भी छुपा छुपा के लिखवा रही होती है नाम। क्या ये शेफ मुनीजा, खुदा का वास्ता, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही, ये एक फैमिली शो है। अब क्या बात है, हस्बैंड का नाम लिखवाने की बात की ना, आपने भी हस्बैंड नहीं कहा भाई मंगेतर भी तो हो सकता है ना। एक्चुअली नाम तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, अब तो लोग उनके फेसेस बनवाते हैं, अपने प्रपोजल के सीन्स बनवाते हैं। बिल्कुल, सो दैट्स व्हाट आई स्पेशलाइज इन। मुझे बात बता, वैसे सारा कितनी ज़्यादा एक इंसान लकी होता है कि वो अपना जो करियर है अपने मशगले में, अपने शौक में, अपनी हॉबी में बना। बिल्कुल। व्हेन यू स्टार्टेड आउट, आपकी फैमिली कन्विंस थी कि ठीक है चलो ये कर लो? एक्चुअली माय फादर, उन्होंने तो हमेशा यही पुश किया है कि आप वही करो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। तो उनका पूरा एम ही है कि आप जब सुबह उठो, यू शुड बी एक्साइटेड फॉर योर डे, यू नो। और आप तब तक एक्साइटेड नहीं होगे जब तक आप वो नहीं करोगे जो आपको दिल से जो चीज़ करने में शौक है, मज़ा आता है। बिल्कुल सही बात। हम 9 to 5 जॉब्स में अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, एंड यू नो वी गेट टू 40 और हम कहते हैं यार हमने किया क्या लाइफ में, कितनी सही बात, यू नो, और हम क्यों कर रहे हैं ये, इससे हमें क्या मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। तो एक्चुअली जब मैंने, आई थिंक जिंदगी में, आई थिंक लाइफ हैज अ लॉट मोर टू ऑफर जस्ट देन सैलरी। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। एंड ये मैंने अपने अबू से ही सीखा है कि उनका हमेशा से यही था कि आप जो करो फुल पैशन के साथ करो, एंड उन्होंने खुद अपनी लाइफ के साथ यही किया है, तो आई सी दैट। अब वो तो देखिए वो पैशन के साथ क्या कर रही है। एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छी चीज़ जो दैट लुक्स सो गुड, है ना, कितना अच्छा दैट्स फाइटा सैंडविच। और शेफ मुनीजा की सबसे अच्छी बात है कि बहुत पैशन से खाना बनाती है और उसके डबल पैशन से वो सब खा जाती है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग, वो खिलाती भी उतनी पैशन से होंगी सब। यहाँ देखा मेरे फेवर में कितनी अच्छी बात है। मैं यही कहने वाला था, मैं वहाँ पहुँच ही रहा था कि सारा ने आप पहुँच ही रहे थे, बस वो आपकी गाड़ी लेट हो गई। एक्चुअली आई वांट टू ईट दैट। व्हाई नॉट, प्लीज, ऑफ कोर्स उन्होंने मेहंदी लगानी है तो आप ही के लिए लाएंगी, ये मुझे पता है बात। लेकिन अच्छा सारा, यू नो, कमिंग टू समथिंग दैट यू डू विद पैशन, दैट्स हेना, और उसके साथ व्हाट इज अ हेना क्राउन, इस बारे में मैं चाहता हूँ आप खुद बताइए, क्योंकि मुझे जब पता चला था इस बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं आपको किस तरह अप्रिशिएट करूँ, थैंक यू मैं सो मच। किस तरह लोगों को ये बात बताऊँ, क्योंकि आपको पता है ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, बिल्कुल। और उस सेंसिटिविटी को दिमाग में रखते हुए, उस हसासियत को दिमाग में रखते हुए आप ये करती हैं। प्लीज़ टेल अस समथिंग। हेना क्राउन्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने खुद शुरू नहीं किया था, ये कनाडा से आया है। मैं एक नेटवर्क के साथ काम करती थी जो कैंसर पेशेंट्स के, औरतों के सरों पे मेहंदी के क्राउन बनाते थे, एंड वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने हांगकांग में ये चीज़ करी। अब जब मैं कराची आई, मैंने चाहा कि मैं यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसको थोड़ा सा यू नो अवेयरनेस इसकी क्रिएट करूँ, बिकॉज एक्चुअली हम हाथ पे मेहंदी लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं? हम अपने आप को ब्यूटीफुल फील करने के लिए, यू नो, हम अपने हाथ देखते हैं, हमें मज़ा आता है कि इसका कलर कितना अच्छा है, हम कितने खूबसूरत हाथ लग रहे हैं। इसी तरह आप अगर किसी बच्चे के बुरे वक्त में उसके सर को विग से या स्कार्फ से छुपाने की बजाय उसके सर पे मेहंदी का एक ताज बनाओ, तो दैट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यू नो। उनसे उनको जो इतनी खुशी मिलती है कि जब मैं कर रही होती हूँ तो उनको पता नहीं होता कि उनके सर पे हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी पिक्चर्स देखते हैं, अपनी वीडियोस देखते हैं, जस्ट द स्माइल दैट कम्स ऑन देयर फेस, वो बिल्कुल लिटरली वो प्राइसलेस है। एंड ऑफ कोर्स मैं मेहंदी करती हूँ अपने, यू नो, इट्स माय बिजनेस, इट्स माय पैशन, लेकिन ये जो काम है वो प्योरली बस दिल से होता है। और मैं यही चीज़ आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सारा का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, क्या था, जो चीज़ आप इंसानियत के लिए करते हैं, और ऑफ कोर्स मुश्किल वक्त में जो मासूम बच्चे तो कितने एक हसास चीज़ होती है, एंड यू नो इट ब्रिंग्स
tears to my eyes कि मैं जब बिल्कुल। देख रहा था कि सारा was actually designing crowns on their heads, सरों पे मेहंदी लगा रहे थे ताकि वो बच्चे अच्छा महसूस करें जिनकी पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, पता नहीं कितने अरसे तक वो इस बीमारी में मुब्तला रहेंगे, उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा वक्त निकल आता है, वो स्माइल करेंगे, खुश होंगे इस और दुनिया आपको में। पता है बहुत सारे बच्चे कभी घर नहीं जाते वापस। I know. एंड इन इवेंट्स से, जो मेहंदी के ताज के जो इवेंट्स हैं, मैं अपने साथ एक फोटोग्राफर ले जाती हूँ और हम लाइव फ़ोटो बूथ करते हैं, जिससे वो उसी वक्त अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्त के साथ वो पिक्चर्स खिंचवा के उनके हाथ में मिल जाती हैं। एंड वो जो मेमोरी इनके लिए Sarah, होती है। you are just not a henna artist. You're a hero. You're a hero for please. me. और मुझे लगता Not है कि at इस तरह all. के लोग जो हैं वो हमारे पास और होने चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपसे। What a friend. ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। शेफ़ मुनीज़ा जितने शौक़ से आज मेहंदी लगवा रहे हैं, अगर इतने ही शौक़ से आपने पढ़ा होता ना तो किसी कंपनी की CEO लगी हुई। ओए होए होए होए, कोई नहीं, मैं रेस्टोरेंट की ओनर बन सकती हूँ। नहीं तो अभी भी बन सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी अच्छी बात, हमारे साथ सारा वज़ीर मौजूद है जो कि एक हेना आर्टिस्ट है। इतनी अच्छी बात सारा ने आज शो में बताई है कि जिस चीज़ में आपका दिल हो, जब सुबह आप उठे और जिस काम के जाने के लिए आपका दिल कर रहा हो वही काम करना चाहिए। एंड एज पेरेंट्स आप सबकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों में वो टैलेंट, वो जज्बा, वो इमोशन आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे बनना क्या चाहते हैं, उनके ऊपर थोपे नहीं कि नहीं तुम्हें सिर्फ ये करना है और तुम्हें सिर्फ वो करना है। ख़वातीन और साथ हमारी एक और बड़ी अच्छी दोस्त है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है नीलम नाज, और आज नीलम हमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नीलम, वेलकम टू द शो। नीलम, आज हम बात करेंगे रिबेलियंस, बेसिकली वो बच्चे जो कि जुनूनी हद तक एक ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं और एक अपनी तर्ज पे चलते हैं, जिसमें टीनेजर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई थिंक वो टीनेज बड़ी एक मुश्किल एज होती है। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हम सबसे पहले तो उस पर जब हम बात करते हैं रिबेलियन, हम क्या कर रहे हैं कि हम उन बच्चों को लेबल कर रहे हैं, हम उनके ऊपर एक लेबल लगा रहे हैं कि ये तो रिबेलियन है, ये तो कुछ भी हो जाए इन्होंने अगेंस्ट ही काम करना है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये जो रिबेलियन है इसको हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये ऑटोनमस हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। एंड एज एडल्ट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी बड़े अच्छे से कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली बड़े अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे एक बात बताओ नीलम, अभी बात बताए, ये बच्चे रिबेलियस हो क्यों जाते हैं? देखिए, इसकी आई थिंक पेरेंट्स इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो अपने माहौल से सारी चीज़ें सीखते हैं, और जो बच्चों का माहौल होता है वो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। जितनी तरबियत में पेरेंट्स का किरदार होता है उतना ना स्कूल का होता है, ना पीयर्स का होता है, ना आसपास के लोगों का होता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर बच्चा जो है वो रिबेलियन की तरफ जा भी रहा है तो एट एनी स्टेज आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं उसके इमोशंस को, उसकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बट मुझे एक बात बताएं, एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप एक बात बताएं, जो थेरेपी बच्चों को दी जाती है वो किस एज से देना हम शुरू कर सकते हैं? देखिए, 3 प्लस जो है हम उनकी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन, अगर हम बात करें, क्योंकि अग्रेशन जो है वो कुदरती तौर पे हम सब के अंदर होता है, एक बेसिक इमोशन होता है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, वो रोता है, राइट, दैट्स अ साइन ऑफ अग्रेशन। और उसको ये बताना होता है सबको कि मेरी एक नीड है, आप वो मेरी नीड पूरी करें, राइट। सो यही अग्रेशन जब मुख्तलिफ तरीक़ों से बाद में बाहर आने लगता है, हमें मुश्किल हो जाता है एज एडल्ट्स उस चीज़ को अरे हमें मुश्किल हो जाता है, मुझे तो रोज़ मुश्किल हो, मेरा मतलब है मुझे भी काफ़ी मुश्किलात अपने कोलीग्स में इस तरह की फेस करने का मौका मिलता है। आपको नहीं कह रहा शेफ मुनीज़ा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ नीलम, शेफ मुनीज़ा और सारा मौजूद है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ नीलम मौजूद हैं जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है, और शेफ मुनीज़ा को तो आप जानते ही हैं, और इस वक्त एक बड़ी ही इंटेंस
डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग ज़िंदगी में चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, हम इतने रिबेलियस क्यों हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा रिबेलियस को उर्दू में क्या कहते हैं? बगावत पसंद। हाँ, क्यों बागी बन जाते हैं? शेफ मुनीसा भी यही पूछ रही थी। शेफ मुनीसा, आप बचपन में थी बागी? नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन आपके जो बच्चे हैं कभी वो जिद पे अड़ जाते हैं? हो जाते हैं, इसीलिए मेरा क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है बच्चों का इस तरफ जाने का ना, मतलब देखिए, जब हम बगावत की बात करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो ये है कि गुस्सा उनमें बहुत शदीद आ जाता है, जो भी कहते हैं अक्सर वो हिटिंग की तरफ भी चले जाते हैं। अगर वो फिज़िकली गुस्सा एक्सप्रेस ना भी कर रहे हों तो अक्सर जो है वो वर्बली आर्गूमेंटेटिव हो जाते हैं, बहुत बहस करने लगते हैं, बहुत शाउट करने लगते हैं। और दूसरा जो इसका पहलू होता है जिसे हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस, यानी कि वो हमारी बात मानते नहीं, वो बज़िद हो जाते हैं चाहे जितनी ही नेगेटिव उनकी ज़िद क्यों ना हो, राइट। सो अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं, इनके रीज़न्स क्या हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि बच्चों की और इनफैक्ट हम सब की एज ह्यूमंस एक बहुत बेसिक नीड होती है अटेंशन की। हमें तरजीह चाहिए होती है, हमें अटेंशन चाहिए होती है। और अक्सर जब उनको ये महसूस होता है कि उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही है तो फिर वो अग्रेशन के ज़रिए, वो बगावत के ज़रिए अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम क्वाइट हैं, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा मसला क्रिएट किया तो बाकी सारे भाई बहनों में हमें थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी, या पेरेंट्स की अटेंशन जो है दोबारा हमारी तरफ आ जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द। तो ये अटेंशन सीकिंग की हैबिट होती ही क्यों नहीं? जब अटेंशन की नीड पूरी नहीं होती है, जिस तरह हमने ये बात स्टार्ट की, आपका माहौल, राइट, एज पेरेंट्स हम कितनी तवज्जो दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की नीड्स को किस तरीके से पूरी कर पा रहे हैं। देखिए, एज पेरेंट्स प्राइमरी नीड्स पूरी करना, मटेरियल की नीड्स पूरी करना, स्कूल अच्छा दे देना, ये सारी चीज़ें कर देना और मेट्स के साथ एसोसिएट कर देना, दिस इज़ नॉट इनफ। और मेरे ख्याल से जो रिबेलियन भी है या कोई भी चीज़ें बच्चे कर रहे होते हैं वो अटेंशन के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से हमें बच्चों को और हर उस चीज़ को इम्पोर्टेंस और अटेंशन देनी चाहिए जो कि वाकई डिज़र्व करता है। TV1 पे आज जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, TV1 का एक मेगा ड्रामा सीरियल मोर महारा आज रात 8 बजे से नशर होना शुरू होगा। हर हफ्ते आप ट्यूसडे के दिन रात 8 बजे मोर महारा को देखा करेंगे। मोर महारा बेसिकली क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मोर महारा बहावलपुर के इलाके रूही और चोलिस्तान के सहरा में जन्म लेने वाली ये कहानी मोहब्बत के खूबसूरत रंगों के साथ साथ कुछ दिल खराश हकीकतों से भी पर्दा उठाती है। ये एक जुनूनी इश्क और एक पाकीज़ा चाहत को सामने लाती है। इस मुनफरिद ड्रामा सीरियल में रंगारंग चोलिस्तानी सकाफत और ख़ूबसूरत आर्ट और क्राफ्ट के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी, बंजर होती हुई चोलिस्तानी ज़मीन और पानी की तलाश में मीलों भटकती औरतों का दुख शामिल है। मोर महारा के दिल छू लेने वाले OST और इसमें शामिल 3 खूबसूरत सॉन्ग्स और रक्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मोर महारा के राइटर हैं अली मोइन, डायरेक्ट किया है इसको अवैस खान साहब ने, प्रोड्यूसर हैं बाबर क़य्यूम साहब और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सीमा ताहिर खान साहिबा। इसकी ज़बरदस्त कास्ट में शामिल है सोनिया हुसैन, जाहिद अहमद, बाबर अली, समिया मुमताज़, फिरदौस जमाल, मुस्तफ़ा चंगेज़ी, अदनान जाफ़र और सलमा ज़फ़र। ये रात ये ड्रामा सीरियल, ये मेगा ड्रामा सीरियल TV1 की स्क्रीन पे आज रात 8 बजे से आप देखेंगे। चलिए चल के हम मोर महारा का एक ज़बरदस्त सा प्रोमो देखते हैं। अब मलूक शाह कुछ भी कर सकता है मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिकंदर आ रहा है शेरालू। 25 साल के गबरू जवान होंगे इससे ज्यादा साल। ख़वातीन और हज़रात, रात 8 बजे आप देखेंगे मोर महारा TV1 की स्क्रीन्स पे। हर हफ्ते ट्यूसडे के दिन एक बहुत ही शानदार ड्रामा सीरियल है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। नीलम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर हम आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।